जय श्री गणेश नमः दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे ब्लॉग्स पर। तो आज गणेश चतुर्थी है। इसको हम लोग सकट चौथ एवं तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन हमारी माताएं अपनी संतानों के लिए व्रत करती हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की तिल चौथ की कथा, जो कि है सरल भाषा में। एक सास बहू थी, उनके लड़का थे। लड़का भी 12 वर्ष के रहे। बाहर के हम व्यापार के लिए जा रहे, तो व्यापार के लिए भी चले गए थे। कोई कारण बस एक रात को लौट के आए गए। रात को लौट के आए तो उसके उनकी बहू समझ ले या उनकी औरत समझ ले, उनकी जो है गर्भ रहे वो वही रात को। जब सास उनकी न जानी और वे चले गए रात ही रात को ही चले गए लौट के। फिर जब सास ने जानी तो सास बोली कि हम ये नहीं रखें, ये तो बहू हमारी बहुत ख़राब है, इसका हम घर में नहीं रखें। तो उनको बेचारी को बहू को जो है बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब जाए कहाँ? तो फिर एक कुम्हार के अब मतलब कुम्हार के जो बर्तन रखे जाते हैं बनाए के, वो उसे आबा बोलते हैं। वो आबा में भी रहने लगी। आबा में रहने लगी तो जब सकट को दिन आओ, सकट चौथ को दिन आओ, तो उनके जो है 2 लड़का भये। उनके नाम उनने जो है सकट और बकट रखे थे। और बिरान लगे, पलन लगे। उनके पापा जो थे वे व्यापार के लिए चले गए थे। वहाँ से व्यापार करके वे लौटे तो उनको सामान बहुत ज़्यादा थे, तो जहाज़ पार ही नहीं लगे। जहाज़ बीच में गड़बड़ करे, समुद्र में पार से नहीं आए। तो बहुत उन जब ज़्यादा परेशानी भई तो पंडित लोगों को बुलवाओ। पंडित ने कही पत्रा देख के बताई कि जहाँ में कोई सकट के रात को लड़का हुए और वो हाथ लगाए दे तो तुम अब जहाज जो है पार लग जाए। मैं बोले क्या करे? अब उनने जो है नगर में ढिंडोरा पिटवाओ तो वे लड़का खेल रहे थे, सिलवाए गए और लोगों ने कि चलो तुम्हें बुला हुआ है। एक व्यापारी ने चले गए। जब उनसे जी कही तुम बेटा हाथ लगाओ जहाज में, तुम्हें जाको आधो धन बांट के दिए। हाँ, आधो धन बांट के दिए। वे बोले कि नहीं, मेरी माँ है अकेली, हम बिना पूछे माँ के तुम्हारे हाथ नहीं लगे। तो कि जा पूछा जाए। तो वे पूछन गए, अपनी माँ से पूछो कि माँ ऐसे ऐसे एक व्यापारी को जहाज जो है डूब रहा हो, कहो तो हम हाथ लगाए आए, पार लग जाए। वे बोले कि ऐसे नहीं बेटा, अगर हम मेहनत करें हैं और हमें भगवान दे रहो तो जो कहियो आधो धन बांट के अगर दे हमें जा में से, तो जो है हम हाथ लगाए थे। मैं पहुँचे कि भाई हमारी माँ ने जो कही आधो धन हमें बांट के दो तो हम पार लगाए हैं। वे बोले सब धन जाए रहो तो आधो ही सही, चलो तुम हाथ लगाओ। आधो दिए बांट के तो पार लगो जहाज और वे बाहर आए गए। अब वो जो तराजू रखे तो जैसे वे बांट कर वे की सोचे वैसे ही एक हो जाए, जैसे सोचे वैसे ही एक हो जाए। वे बहुत परेशान की जी बांट हुई नहीं रहो, क्या करे? उनने कही ऐसे नहीं बांट करिए, आप रखो रांधे जी सामान रखो है, देखे रहो, हम अपने घरों पे तो हो आए ताकि बात बांट करिए। तो वे अपने घर पे चले आए। उन्हें अपनी बहू नहीं दिखाई दी, तो अपनी माँ से पूछ रहे कि माता बहू कहाँ है? वे बोली अरे बेटा उसकी बात न करो, वो बहुत ख़राब थी, हमने उसे निकाल दो। वो कुमार के अभाव में रह रही है, अपने बच्चन, एक बच्चा है वाको, 2 बच्चा है उनके।
तो मैं जो है मैं बोले कि नहीं माता तुमने बहुत गलत करी, तुमने जानी नहीं वे बेटा हमारे ही हैं। तो उनने जो है आए के सब धन बोले बेटा ये जो आदो कर रहे थे वो सब धन तुम्हारे लोगों को है, चलो घर पे अपनी माता को निभाए चलो। बेऊ घर पे चले, वो हमारी माता की गलती हो गई जो उनने तुम्हारी माता जी को निकाल दो, अब घर पे चलो सब धन रखो चल के। ऐसे है सकट चौथ की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी, वे आपस में देवरानी जो है मालदार थी, पैसा वाली थी और जेठानी गरीब थी। तो उनके यहाँ काम करन जाती थी, सकट चौथ की खाना वाना बनवे के लिए तो उनने सब सामान बर्तन वर्तन मांजे सफाई करी। तो उन्हें जो है सकट के दिन वो तिलन की फटकन और गुड़ दे दो कि जे तुम अपने लड्डू बना लो जाके और इनको आज उपास है। वे बेचारी ले गई तो उनने जो है वो ठीक ठाक धो धा के ठीक करे वो फटकन, उसके लड्डू बनाए गुड़ डाल के, बनाए के भगवान को भोग लगाओ। और बथुआ खेतन में जो होता है गेहूँ में, वो बथुआ को जाए के उनने जो है नमक मिला के बाकी लड्डू बनाए ले उबाल के लड्डू बनाए रखे पटा पे भगवान को भोग लगाओ बड़े प्रेम से। और सब बच्चन ने और अपन ने खाए और बचाए के रख दे, बचाए पे रख दे। तो वो अपने बिस्तरों नहीं थे, जो कुछ थे उनके पास टूटे फूटे वो ही ओढ़ के अपने लेट गए। रात को भगवान आए तो वे कह रहे हैं कि किवाड़े खोलो। वो बोले किवाड़े हमारे नहीं है, टटिया लगी थी जो बांसन की बनाए रही थी, वो टटिया लगी थी। वो बोले कि उन्हें हटा दे और चले आओ। आ गए, बोले भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, भूख लग रही। तभी बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो बथुआ के लड्डू है वो कनकू से कस के बढ़िया है, गुड़ मिली भाई वही हम लोगों ने पाऊ है, वही आप पाए ले। तो हमने बड़े प्रेम से भी पाए। थोड़ी देर लेटे रहे कि अब हम लेटे कहाँ, कि और बिस्तर नहीं है, जे बिस्तर है इन्हीं पे आप लेट जाओ। तो भगवान लेट गए। थोड़ी देर में बोले कि हमें तो लैट्रिन लगे। भी बोले कहाँ जाए और रात में, नहीं मकान में कर लियो, जो कुछ हमारी टूटी फूटी मड़ैया है कर ले, सो जाए उठाए के हम डाले हैं। तो वे वहाँ में करने लगे, लैट्रिन करी पूरे घर में करके लैट्रिन का सोना बरसाए। तो वो करके बोले कि हम सोचे कहाँ, पानी कहाँ से लें। बोले कि पानी नहीं है मेरे मकान, तो हमें माथे से पहुँच के सवेरे उठिए धो लिए। तो इन्हें माथे से पहुँच के बोले अब हम जाए रहे देखियो। बोले जाओ महाराज, अब हम देखें। जो सवेरे उठी तो सोनो चांदी हीरा मोती उनके पूरे घर में बिखरे। उठा धरा तो उन्हें देर हो गई, सामान इकट्ठे करने में देर भई। तब तक जेठानी आई, वो दौरानी आई, झड़कन लगी उन पे कि तुम्हें आज इतनी देर हो गई, तुम काम करन नहीं आई, त्योहार को काम। वे बोली झड़को नहीं, भगवान सबके बराबर होते हैं। अरे कबू तुम्हारे थे कबू हमारे हुए, आज तुम्हारी तुम जो हो तुम्हें हमारे यहाँ काम कर जाओ, आज तो हमारे पास बहुत कछु है। बोली ऐसे तुम कहाँ से चोरी डकैती कर ले आई। बोले हम काऊ की चोरी डकैती नहीं करी, हमें तो भगवान ने दो, अगले साल उन्हें करो तो उन्हें बाको फल पाओ। ज़्यादा का कहें कि उन्हें अच्छो खाओ, अच्छो पहनो, अच्छी बिस्तरन में सोई। और भगवान के काजे भाई कनकू कस की पिड़ियाँ और बथुआ के लड्डू बना कर रखे, भगवान को भोग लगाओ। कि बार उतार कर रख दे कि हमारे कुछ घर में है नहीं। भगवान ने कही आहिस्ता
ऐसा ही होगा तुम्हारा। बस पूरे घर में जो है कोने कोने से लेकर लेटरिन बनाए करी, और बस जाके बोलो बावजूद भी जो है उनके मतलब जो है बदबू के मारे परेशान रही, और वो परेशान फिर सब रात ही उठ के सफाई करी। उन्हें भगवान ने जैसे उन्हें करो वैसे ही उन्हें फल प्राप्त हो। यह सकट चौथ की कहानी।